पब्लिकेशन मैथ एक्सरसाइज 2.4 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 बराबर ब्रैकेट एक्स माइनस 5 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट एक्स प्लस 6 ब्रैकेट बंद, तब कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखेंगे नंबर एक सवाल में पी का मान किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये जो पहला जो सवाल है ये देखिए, नंबर एक जो सवाल है ये यहाँ पर दे रखा था। कितना दे रखा था? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 बराबर दे रखा था ब्रैकेट में एक्स माइनस 5 ब्रैकेट बंद फिर एक्स प्लस 6। फिर कह रहा था क्या कीजिए, पी का मान को फाइंड कीजिए। आप देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ क्या डालेंगे? सोल्यूशन डालेंगे। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और माइनस का 30 बराबर चिन्ह रहेगा। एक बार एक्स लिखेंगे, पूरा पद को लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स, एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 6 लिखेंगे, फिर ये माइनस का 5 लिखेंगे, फिर माइनस का 5, फिर पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्स प्लस 6। अब यहाँ पास क्या करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, जो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस पी एक्स माइनस का 30। अब इस एक्स से एक्स की गुणा हो जाएगी, यही एक्स से 6 की गुणा हो जाएगी, एक्स की गुणा हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस एक्स और 6 की गुणा हो जाएगी तो 6 कम, और प्लस प्लस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। 6 से कम कितना हो जाएगा? 6 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 एक्स से कम 5 एक्स हो जाएगा, और यहाँ से माइनस और प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस का रहेगा पी एक्स माइनस का 30। अब प्लस का जो इधर देखेंगे बराबर जो लिखा है इधर लाएंगे, तो प्लस का बराबर के इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का जो 5 एक्स इधर आएगा तो कहाँ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 5 एक्स, और माइनस का 30 बराबर इधर आएगा तो कहाँ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 0 मान लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का, ये का माइनस का है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। इसी तरीके से ये जो पी एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये प्लस का 30 है और ये माइनस का 30 कट जाएगा, और 6 एक्स में से जब 5 एक्स जाएंगे तो कितने बचेंगे? जब 6 एक्स में से 5 एक्स जाएंगे बचेंगे माइनस का बचेगा एक्स, भाई माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का एक्स बराबर 0। अब पी एक्स ऐसे रहेगा, माइनस का एक्स बराबर उधर जाएगा, का हो जाएगा? प्लस का एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये चीज़ जो लिखा होता है गुणे में लिखा होता है पी एक्स। उसके बाद पी ऐसे रहेगा, गुणे वाला एक्स कहाँ चलाएगा? गुणे वाला है जो चलाएगा इस एक्स के बटे में आ जाएगा। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितने बार कटेगा? एक कम बार में कटेगा, तो यहाँ पर जो पी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1। यही हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा आ जाएगा राइट, आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 ये देखिए, नंबर 2 कह रहा था कि मध्य पद विभक्त द्वारा निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड किस तरीके से सॉल्व करें। नंबर 2 दे रखा था, नंबर 2 सवाल। नंबर 2 का जो फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा था 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 17 एक्स और यहाँ पास प्लस का 5। अब यहाँ इसको क्या करेंगे? यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे इस 6 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 6 यहाँ होता नहीं तो 5 के मल्टीप्लाई करते 17 बनाते, लेकिन 17 क्या बनेगा? तो इसी तरीके से 6 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30, और 30 के करेंगे फैक्टर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? इसको काट देंगे, 15 से भी कट जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 2 एक कम 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? देखेंगे ध्यान से, 15 और 2 जोड़ेंगे, 15 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, और 15 और गुणे 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का लिखेंगे कितना? 15 एक्स, और प्लस का 2 एक्स और प्लस का 5। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे? अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, उसको सही तरीके से लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे क्या? इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, और ये 2 एक्स आगे लिख लेंगे, प्लस का 2 एक्स, और प्लस का लिख लेंगे कितना? 15 एक्स लिख लेंगे, और ये प्लस का रहेगा 5। इसको 2 को एक्स को इधर कर दिया, 15 को इधर। सही तरीके से अब दोनों में क्या ले लेंगे? अब दोनों में ले लेंगे कॉमन। इसमें कॉमन क्या मिलेगा दोनों में? तो दोनों में मिल जाएगा, इसमें 2 एक्स मिल जाएगा कॉमन, तो 2 एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? तो 2 3 6 और 2 एक्स, 1 एक्स बाहर निकल गया तो 1 एक्स बचा, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो प्लस का बचा 1। अब यहाँ से कॉमन कितना लेंगे? प्लस का लेंगे 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 5 तिया 15 बच जाएगा, 5 तिया 15 एक्स हो जाएगा, और यहाँ 5 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ 2 बार है उसको कितनी बार लिखेंगे? जो चीज़ 2 बार है उसको लिखेंगे 1 बार में, तो रहेगा 3 एक्स प्लस का रहेगा 1,
और इधर कितना दे रखा है, इधर दे रखा है 2x और यहाँ प्लस का 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर का जो दूसरा जो सवाल है, दूसरे का जो 2 नंबर पार्ट है, 2 में कितना दे रखा है 3x² प्लस का 5x माइनस का 6। अब दूसरे सवाल का जो दूसरा सवाल क्या दे रखा है, इसका भी क्या करना है उसी तरीके से। ये देखिए नंबर 2 सवाल गुणनखंड करने हैं। नंबर 2 जो दे रखा है 3x² और प्लस का कितना 6x और माइनस का 6। अब यहाँ पास क्या करेंगे, पुनः यहाँ पास 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पास 18 हो जाएगा। 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 कम 3 हो जाएगा। हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है 7 बनाना है। तो यहाँ पास बनेगा क्या, 3 3 कितना बन जाएगा, 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बन गया। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 3 3 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और गुणे 2, 9 और 2 की गुणा करेंगे 18 बन जाएगा और 9 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पास लिखेंगे कि यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद यहाँ लिखेंगे 3x² और लिखेंगे प्लस का कितना लिखेंगे 9x माइनस का 2x और माइनस का 6, इस तरीके से लिखेंगे। अब दोनों में क्या लेंगे, दोनों में लेंगे कॉमन। दोनों में कॉमन कितना मिल जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 मिल जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो 3x बाहर कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x बचेगा और 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9। यहाँ क्या लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों से माइनस का चिन्ह बाहर निकल 2 भी निकल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस माइनस से इस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 तिया 2 का पावर 3 कितने बार 6 आता है, 3 बार में आता है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से एक चीज़ देखेंगे x प्लस 3, यहाँ भी x+3 तो यहाँ लिखेंगे x+3 लिखेंगे और यहाँ ये जो चीज़ 2 बार उसको 1 बार लिखेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 3x माइनस का 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो दूसरे सवाल का जो 3 नंबर देखेंगे, जो 2 नंबर सॉल्व हो चुका है। 3 नंबर दे रखा है 2x² प्लस का 7x और प्लस का 3। यही जो 2 नंबर का जो लास्ट सवाल है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, ये जो देखिए दूसरे का जो तीसरा सवाल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 3 की फिर से गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 के करेंगे फैक्टर तो देखेंगे यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 3 1 कम 3। अब देखो हमें कितना बनाना है 7 बनाना। 7 किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे 3 और दूना, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 6 में वाला 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 6 और 1 की गुणा होगी तो 6 कम 6 हो जाएगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ लिखेंगे कितना 2x² लिखेंगे प्लस का 6x प्लस का 1x और प्लस का 3। अब यहाँ पास क्या करेंगे, दोनों में से लेंगे कॉमन और दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिलेगा तो इस और इस दोनों में कॉमन, यहाँ से यहाँ भी 2x कॉमन मिलेगा और यहाँ भी 2x कॉमन मिलेगा तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस का क्या कॉमन लेंगे 1 लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा x+3। अब ये चीज़ 2 बार में जो x+3 होगा उसको 1 बार में लिखेंगे x+3 और यहाँ बचा कितना, ये बचेगा 2x और ये क्या है प्लस का 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो देखिए 3 नंबर जो सवाल, ये देखिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद px बराबर x² प्लस x माइनस का 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो इधर देखेंगे इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो 3 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डाल देंगे कौन सा, प्रश्न नंबर 3 में कितना दे रखा, तो px बराबर दे रखा है x² प्लस का x माइनस का 6 और इसके 6 के आप देखेंगे यहाँ कोई अंक नहीं दिया, इसको यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। क्या डालेंगे, यहाँ पर डाल देंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद इस 6 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 1 कम 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, अब 2 और 3, यहाँ 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ क्या किया जाएगा 2 और 3 की गुणा किया जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद और 3 में से जब 2 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये देखो गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जोड़ने पर तो ज़्यादा हो जाता है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या आ गया, सही आंसर आ गया। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे x² प्लस का x माइनस का 6 एक बार इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे कि x² प्लस का 3x और माइनस का 2x और माइनस का 6। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में लेंगे कॉमन। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ दोनों में
तो यहाँ पास कॉमन क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा कॉमन। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे x 2 है तो एक x, तो इसमें भी x स्क्वायर है, यहाँ भी 3x है, तो यहाँ से भी एक x कॉमन मिलेगा, यहाँ से एक x कॉमन मिलेगा। तो दोनों से एक x कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा है, एक x बचा और यहाँ कितना बचा 3 बचा। इन दोनों में से क्या निकल जाएगा, माइनस का 2 कॉमन मिलेगा तो x लिख लेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो चीज़ 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे x प्लस 3, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। तो यही जो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है 4 नंबर सवाल क्या कह रहा था, तो चौथे नंबर में सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंड कीजिए। किसके द्वारा, प्रमेय द्वारा गुणनखंड कीजिए। तो नंबर 1 सवाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 66। तो यहाँ 4 नंबर जो सवाल को सॉल्व करेंगे, इधर देखेंगे साइड में, ये देखिए कौन सा नंबर है, नंबर दे रखा था 4 नंबर सवाल। 4 नंबर का पहला सवाल जो है वो कितना दे रखा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 66। अब यहाँ पास क्या करेंगे, 66 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, फिर 11 एक कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 2 की गुणा का 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 11, और यहाँ पर देखेंगे 6 और 11 की गुणा करेंगे, 6 और 11 की गुणा करेंगे तो लिखेंगे 6 गुणे 11, तो 11 छक्का कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। उसके बाद और यहाँ पास क्या करेंगे, 11 में से कितना घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, 6 5 कितना होता है 11, 11 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस का 11x और माइनस का लिखेंगे 6x और माइनस का रहेगा 66। अब दोनों में से क्या लेंगे कॉमन, इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा x, यहाँ क्या रहेगा x प्लस रहेगा 11, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा माइनस का 6 मिलेगा, यहाँ रहेगा x माइनस माइनस, इस माइनस से उस माइनस की गुणा होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 6 कम 6 और 6 कम 6 11 आ जाएगा। फिर थोड़ा ध्यान से देखें, जो चीज़ 2 बार में है उसको एक बार में लिखेंगे, x प्लस 11 लिखेंगे, उधर कितना रहेगा तो x माइनस 6 रहेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो 4 नंबर का जो 2 नंबर जो सवाल दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये देखिए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 4। इसको भी सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर डाल देंगे कौन सा, यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसकी यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे फटाक से, तो 3 और इस 4 की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 की करेंगे फैक्टर, तो 2 छंग 12, फिर 2 3 6 हो जाएगा, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 तो नहीं बनेगा। फिर 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, और 6 और 2, तो यहाँ पर 6 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 3 12, तो यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 की 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, और 12 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, और वो भी काहे का रखना है माइनस का 11, क्योंकि हमें उत्तर लाना है माइनस का 11। तो यहाँ पर माइनस का 11 माइनस का 12 रहेगा, और 1 जो रहेगा प्लस का रहेगा, तो 12 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पास माइनस का बचेगा 11 बचेगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ डालेंगे सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3x स्क्वायर और माइनस का 12x और प्लस का 1x माइनस का 4। दोनों में क्या लेंगे, दोनों में लेंगे कॉमन, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो इस दोनों में से मिल जाएगा 3x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ लेंगे x का, यहाँ बचेगा, यहाँ जो 3 कॉमन चला गया यहाँ, और यहाँ दोनों में से x बाहर कॉमन निकले, यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 चक्कू हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या लेंगे प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ जहाँ कुछ नहीं कॉमन मिलता वहाँ 1 ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा क्या x माइनस 4। अब ये चीज़ जो 2 बार में लिखी है उसको एक बार में लिखेंगे x माइनस 4, और यहाँ बचेगा कितना, तो बचेगा 3x और प्लस का 1, तो यहाँ हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो 5 नंबर जो सवाल दे रखा है, 5 नंबर सवाल में क्या बोल रहा था, ये देखिए कह रहा था निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन सभी सवालों के क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर दे रखा है नंबर 1 सवाल ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ब्रैकेट में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 5 नंबर सवाल को। तो यहाँ पर डालेंगे कौन सा 5 नंबर सवाल,
यहाँ पर डालेंगे 5 नंबर सवाल का जो पहला जो सवाल है वो कितना दे रखा था, वो दे रखा था ए बी और ब्रैकेट में दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का एक्स और यहाँ पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर डाल लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद इस ए बी से एक्स की गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस ए बी से 1 की गुणा करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा ए बी प्लस का 1 हो जाएगा। अरे यहाँ पास ए बी और 1 की गुणा करेंगे तो ए बी एक कम ए बी हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए बी से एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर और ए बी एक कम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ से एक्स और ए की गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह रहेगा और एक्स और ए की गुणा करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस एक्स से बी की गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पास ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। ये देखिए यहाँ पास, तो यहाँ जो इसको थोड़ा सही रूप में एक बार लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें से दोनों में से कॉमन क्या लेना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स और यहाँ पर लिखेंगे प्लस ए बी और प्लस का लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स। अब दोनों में से क्या लेंगे, दोनों में से ले लेंगे कॉमन। दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, तो इस दोनों में देखेंगे यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक एक्स कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, बी बचेगा और क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, प्लस का ए बाहर निकल गया तो एक ए बचेगा। तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो प्लस यहाँ भी ए है लेकिन यहाँ ये नहीं, यहाँ भी तो दोनों में बी है, दोनों पक्षों तो बी कॉमन मिलेगा। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ए बचेगा और प्लस का बचेगा यहाँ बी और एक्स बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ जो दो बार सेम है उसको एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी एक्स प्लस का ए लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला पद है तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स और प्लस का लिखेंगे बी। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो 5 नंबर का जो यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर जो सवाल दे रखा है, 2 नंबर क्या दे रखा है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का अंडर रूट 2। तो 5 नंबर का 2 नंबर जो सवाल दे रखा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का अंडर रूट 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अंडर रूट टू की गुणा होती है जब, जो किधर समझ लेते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो अंडर रूट टू की गुणा होती है तो 2 बन जाता है। जब 2 का हम करेंगे फैक्टर, क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब 2 के करेंगे फैक्टर तो यहाँ पर 2 एक कम हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे देखो 2 और 1 की गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें बनाना कितना, 3 बनाना था और अंडर रूट गुणा हो तो कितना बनेगा, 2 बने तो 2 एक कम 2 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 2x प्लस का 1x और प्लस का अंडर रूट 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 2 बना है कैसे बना है, तो आपसे कोई पूछे कि ये 2 बना तो कैसे बना, तो ये 2 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिखा होगा तभी तो 2 बना होगा। तो यहाँ भी अंडर रूट 2, यहाँ भी, यहाँ पर 2 बार में लिखा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन मिल जाएगा बार, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक एक्स कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स बचेगा और यहाँ बचेगा क्या, प्लस का बचेगा अंडर रूट 2। और यहाँ कैसे 2 तो समझ गए होंगे, 2 जो है तो 2 है तो कैसे लिखा, अंडर रूट 2। यहाँ पर 2 बार में लिखा, एक बाहर कम निकल गया और एक अंदर बचा। यहाँ क्या मिलेगा, इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लिया जाता है। यहाँ बचेगा एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ चीज जो 2 बार है उसको लिखेंगे एक बार में, तो यहाँ पर एक बार में क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट 2 लिखेंगे और यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 2x और ये बचेगा प्लस का 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो नंबर 6 जो सवाल दे रखा है, नंबर 6 में जो पहला जो सवाल दे रखा है ये देखिए, कह रहा है कि नंबर 1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नंबर जो दे रखा है 6 का 1 नंबर सवाल कह रहा था व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। अब यहाँ पास क्या देखो, यहाँ कोई अंक नहीं है तो यहाँ पास किसी की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, 2 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 की गुणा करेंगे 4 बन जाएगा, 2 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। लेकिन हमें लाना है कितना, 4 ही लाना है, लेकिन माइनस का लाना है। तो यहाँ पर जो माइनस का लाना है तो माइनस का 2 और माइनस का 2 जोड़ेंगे, करीब करीब जुड़ जाएगा, लेकिन क्या करेगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो उस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का रहेगा 4। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, दोनों में लेंगे कामन, दोनों में कामन क्या मिलेगा, दोनों में यहाँ x कामन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, x माइनस का बचेगा 2, यहाँ क्या कामन लेंगे तो माइनस का 2 कामन लेंगे, यहाँ बचेगा x
और प्लस और माइनस की गुणा हो जाए माइनस, और 2 का पहाड़ा कितने बार करेंगे, 4 कट जाए तो 2 दूना 4। जो चीज़ 2 बार में लिखे उसको 1 बार में लिखेंगे, x माइनस 2, और ये बचेगा x, ये बचेगा माइनस 2, तो x माइनस 2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट, आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो नंबर 6 का जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, ये देखिए नंबर 2 जो सवाल, नंबर 2 क्या कह रहा है कि बहुपद ए 8a³ प्लस b³ प्लस 12ba² प्लस का 6ab² के गुणनखंड कीजिए। तो इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 का जो दूसरा जो सवाल है, अब इसको किस तरीके से गुणनखंड इसके करेंगे। तो यहाँ पर 60 को a³ को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस b को तो b का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको भी और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे ही देखा जाए, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो 2a प्लस b का लिखेंगे होल क्यूब, होल क्यूब का मतलब हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस का b, फिर इसको लिखेंगे 2a प्लस का b लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 2a प्लस का b लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो 7 नंबर जो सवाल दे रखा है, 7 नंबर सवाल में क्या कह रहा था कि द्विघातीय बहुपद 3x² माइनस x माइनस का 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 7 नंबर सवाल, तो यहाँ डाल देंगे कौन सा, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में क्या कह रहा था, द्विघातीय बहुपद दे रखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसके भी गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पास 3 और 4 की क्या करेंगे गुणा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, जो 12 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पास हो जाएगा 2 6 हो जाएगा 12, और 2 3 6 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 4 गुणे 3 की गुणा करेंगे 12 बन जाएगा, और 4 में से कितना घटा देंगे, तो यहाँ माइनस का 4 बना लेंगे और प्लस का बना लेंगे 3, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 1, हमें लाना है माइनस का 1, मतलब x माइनस का 1 लाना है। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, यहाँ डाल देंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ लिखेंगे 3x² लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x, और यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 4। अब इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो सही रूप में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3x², यहाँ 3 प्लस का लिखेंगे 3x, माइनस का लिखेंगे 4x और माइनस का 4। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, दोनों में जो कॉमन मिलेगा 3x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ क्या, यहाँ से 3x चला जाए, यहाँ से भी 3x, तो यहाँ x बचेगा, और प्लस का बचेगा 1। यहाँ से दोनों में से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और माइनस की गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 1 बचेगा। जो चीज़ 2 बार में लिखी उसको 1 बार में लिखेंगे x प्लस 1, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x और माइनस का 4। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट, आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो नंबर जो 8 दे रखा सवाल, 8 नंबर क्या कह रहा था, ये देखिए नंबर 8 सवाल कह रहा है कि यदि x माइनस 2 और x माइनस 1/2 दोनों बहुपद px² प्लस 5x प्लस r के गुणनखंड हैं, जहाँ x एक अचर राशि है तथा r एक अचर है, तब दर्शाइए कि p बराबर r। तो यहाँ पर दर्शाना है कि इक्वल दर्शाना है। तो इसको देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नंबर 8 जो सवाल, तो 8 नंबर सवाल में जो दे रखा है कितना, x माइनस 2 और दे रखा है कितना, और दे रखा है x माइनस 1/2 कह रहा था दोनों बहुपद, क्या बता रहा था, दोनों बहुपद, बहुपद कितने दे रखे हैं, जो पी एक्स दे रखा है वो पी एक्स दे रखा है px² प्लस का 5x और प्लस का r के गुणनखंड है। तो अब दिखाना, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है इक्वल p बराबर दिखाना है r। तो यहाँ पास क्या करेंगे, तो नंबर 1 क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन डालने के बाद px लिखेंगे। तो px बराबर इतना दे रखा है px² प्लस का 5x और प्लस का r। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, एक बार में कितना मानना है, x माइनस 2, तो लिखेंगे x माइनस 2 बराबर मानेंगे 0। यहाँ क्या रहेगा, x माइनस का 2 उधर जाएगा, का हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो p जो ऐसे रहेगा, x की जगह पे कितना रख देंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 5 रहेगा, x की जगह पे कितना रख देंगे 2, तो 2 रहेगा, और प्लस का रहेगा r बराबर मान लेंगे 0। उसके बाद क्या करेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा, प्लस 5 दूना 5 और 2 की ब्रैकेट खुले गुणे की चिन्ह जाए, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का रहेगा r बराबर रहेगा 0। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 4p ऐसे रहेगा, प्लस का r रहेगा, और प्लस का 10 बराबर हो जाएगा, का हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। बना लेंगे समीकरण 1 बना लेंगे। इसी तरीके से जो नंबर टू देखेंगे उसमें कितना रखना है, x माइनस 1/2। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन था, इसी तरह जो दूसरे ऑप्शन में क्या रखना है,
फिर से लिखेंगे पुनः, यहाँ क्या लिख लेंगे पुनः, पुनः क्या देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 5x प्लस का आर, और एक बार में कितना रखना है, एक बार में लिखना है x माइनस 1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/2 बराबर मान लेंगे 0। अब यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, x माइनस का 1/2 बराबर इधर जाएगा का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/2। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पास कितना रखेंगे 1/2 रख देंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पी एक्स के जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या लिखेंगे 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस का रहेगा 5 और एक गुणे एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का आर बराबर मान लेंगे 0। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा पी ऐसे रहेगा, एक का वर्ग एक ही रहेगा, दो दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 5 एकम कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आर बराबर मान लेंगे 0। बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पास 0 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ देखेंगे ध्यान से, पी एकम कितना हो जाएगा पी हो जाएगा p/, हो जाएगा 4 और प्लस 5/2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का आर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पास यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिसके नीचे भी 1 मानेंगे। यहाँ भी 4 बनाने के लिए 4 से गुणा किया जाएगा ऊपर नीचे, बराबर मान लेंगे 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p/, हो जाएगा 4 प्लस 5 दूना हो जाएगा 10/4 हो जाएगा, प्लस 4r एकम कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा, बराबर 4 एकम 4 रहेगा, बराबर रहेगा 0 रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे, जो काफ़ी बार 4 लिखा हुआ है उसे एक बार 4 लिखेंगे। यहाँ पास हो जाएगा p प्लस हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 4r हो जाएगा, बराबर मानेंगे 0। अब यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मानेंगे, पीछे गुणा कर देंगे, इसमें 1 कम हो जाएगा। तो p प्लस 10 प्लस का 4r और यहाँ पास 1 कम हो जाएगा, यहाँ 4 से पड़े कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p प्लस 4r लिखेंगे और प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, बना देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये देखिए समीकरण 1 बनी हुई थी, ये समीकरण 1 और ये बनी हुई समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहीं पर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देखेंगे पक्ष देखेंगे, या समीकरण 1 2 को पास में ही लिख लेंगे। तो समीकरण 1 कितनी दे रखी है, समीकरण 1 दे रखी 4p प्लस का r बराबर माइनस का 10। तो यहाँ लिखेंगे कितना, लिखेंगे 4p और कितना दे रखा था प्लस का r बराबर माइनस का 10। जो समीकरण जो 2 दे रखी थी ये समीकरण 1 थी, समीकरण 2 कितनी दे रखी है, समीकरण 2 दे रखी है p प्लस 4r बराबर माइनस का 10। जब एक पक्ष बराबर होता है दूसरा क्या कर लिया जाता है, बराबर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे 4p प्लस r बराबर लिखेंगे, यहाँ पास तो एक पक्ष बराबर होता कट जाता है, दूसरा इक्वल कर लिया जाता है। तो 4p प्लस r बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे p प्लस 4r। अब r एक पास करेंगे, p क्या कर लेंगे एक पास कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4p और प्लस का p बराबर इधर आएगा, माइनस का p हो जाएगा, प्लस का 4r ऐसे रहा, प्लस का उधर जाएगा, काय का माइनस का r हो जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का r। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बना हुआ r है, और 4p में से जब एक p जाएगा कितना p बचेगा, 3p बचेगा, 4r में से एक r जाएगा तो 3r बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा p बराबर कितना बचेगा r बचेगा। तो यही मिलाना, तो यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा आ गया राइट आंसर। तो फिर देखेंगे यहाँ पास जो 9 नंबर जो सवाल है, 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस का 142x माइनस का 120 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे 9 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखेंगे गुणनखंड इसके किस तरीके से करेंगे। 9 नंबर का जो पहला जो सवाल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस का 142x माइनस का 120। देखो गुणनखंड कब करोगे, आपको मान रखना है, एक बार प्लस का 1 रखना है फिर माइनस का 1 रखना है, इस तरीके से लिखना है। एक बार प्लस का 1 रखना है फिर माइनस का 1 रखना है फिर प्लस का 2 रखना है फिर माइनस का 2 रखना है, क्या का रखना माइनस का 2, इस तरीके से मानों को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे। तो जैसे ही x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो भैया यहाँ पे जो है x की जगह 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 का क्यूब माइनस 23 गुणे 1 का स्क्वायर ब्लर कर रहा है और प्लस 142 और इंटू 1 माइनस 120। तो यहाँ पर होगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 एकम 23 एकम 23 हो जाएगा, प्लस 142 एकम 142 हो जाएगा और माइनस का
20। तो देखेंगे यहाँ पर माइनस के 120 और माइनस के 23 जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 20 20 40 3 43, 143, और प्लस का 142, प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 143। तो 143 में से 143 गया, कितना आ गया, 0। इसका मतलब x बराबर 1 जो है समीकरण का मतलब इसका हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, ये एक इधर ले आएंगे तो -1 बराबर 0 जो है बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर जब बहुपद का गुणनखंड है तो फिर हम इसी से इसको अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, किससे, x-1 से भाग करेंगे, किसको, x क्यूब को, -23x² प्लस 142x और -120। अब इसको जो है भाग करके लगाएंगे इसको, तो x क्यूब लाना है तो यहाँ पर x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और माइनस का x², फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगता है, ये कट गया, तो 23x² में से प्लस का x² चला जाएगा तो माइनस का 22x² बचेगा और प्लस का 142 उतार लेंगे यहाँ पर, फिर माइनस का 22 लाना है तो माइनस के 22 x से करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस का 22x², इसकी इससे गुणा होगी और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 22x होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर देखेंगे 142 में से 22 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 120x प्लस का आएगा और माइनस का 120। तो फिर यहाँ पर प्लस का कितने से करना है, 120 से करना है, तो ये आ जाएगा 120x और 120 एकम माइनस का 120, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ जाएगा 0। देखिए हल हो चुका है सवाल। एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, x-1 और एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, x² माइनस 22x प्लस 120, x² माइनस 22x प्लस 120। तो यही जो है हमारा क्या हो गया है, यही हमारा इसका आंसर हो गया, यानी ये सवाल हल हो चुका है। इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 9 नंबर सवाल का आंसर ये रहा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिघातीय बहुपद x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड कीजिए। ये सवाल नंबर 10 है। तो इसको हल करते समय सबसे पहले x बराबर हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 2 एकम 2 आएगा, माइनस 5 एकम 5 आएगा, माइनस का 6 आएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, तो माइनस का 8 आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आया तो हल नहीं हुआ है। फिर x बराबर कितना रखेंगे, -1 रख के देखेंगे, तो -1 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसके बाद में माइनस का यहाँ पे 5 है और ये -1 रखेंगे इसकी जगह, तो यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 2 और प्लस का 5 तो प्लस का 7 हो जाएगा और -6 -1 माइनस का 7 हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0। जब 0 आ गया इसका मतलब ये जो है x बराबर -1 समी इसका बहुपद का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 या -1 इधर ले आएंगे तो x प्लस 1 जो है बहुपद, ऊपर जो लिखा हुआ है बहुपद का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यानी अब हम इससे भाग लगाएंगे x प्लस 1 से, तो यहाँ पर x प्लस 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे। यहाँ पर सवाल है x³ प्लस 2x² x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6, ये लिख लिया हमने। इसको अब करेंगे भाग, तो यहाँ x³ लाना है तो x² से करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर x² कम x² हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² में से x² चला जाएगा तो प्लस का x² बचेगा और माइनस का यहाँ पर रहेगा 5x, फिर हमको x² लाना है तो प्लस के x से करेंगे तो x की गुणा होगी तो x² हो जाएगा, प्लस x कम x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस क्योंकि प्लस है, ये कैंसिल हो गया, 5x माइनस का हो जाएगा 6x और ये माइनस का 6 उतार लेंगे तो फिर भैया -6 से करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस प्लस -6 हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ आ गया है 0। अब हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x² प्लस x, x² प्लस x माइनस 6।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको आंसर हम पुस्तक में दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर x+1 x-2 x+3। अच्छा, तभी इसको और मुझे सॉल्व करना है। देखिए ये को हो जाएगा x+1 और इसको जब तोड़ेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x², 3 दूनी 6, 3x और -2x-6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये गुणनखंड कर लेंगे तो इसको x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x+3 और फिर माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x+3। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x+3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x-2। और ये तो आ ही रहा हमारा है। एक सेकंड, ये तो हमारा चल ही रहा है x+1 इस साइड में। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। गुणनखंड कर दिया हमने और x+1 x-2 x+3। तो वही यहाँ पर आंसर है x+1 x-2 x+3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट यहाँ पर बोला 11 नंबर दिया है। यदि x-4 बहुपद q(x³ -5² माइनस px+24 का गुणनखंड है तब p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है x-4 इसका जो है गुणनखंड है तो हमको p का मान निकालना है। जब देखिए ये इसका गुणनखंड होगा, इसका मतलब क्या होगा कि x-4 बराबर 0, तो x बराबर 4 रखने पर इस पर रखेंगे तो इसका मान 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x³ -5x² माइनस px+24 = 0। अब हम यहाँ रख देंगे x बराबर 4, तो x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब -5 गुणे 4 का स्क्वायर माइनस p गुणे 4 और प्लस का 24 बराबर 0। अब देखो 4 चक्कू 16 चक्कू कितना आएगा 64। ये 4 चक्कू 16 पंचे माइनस का 80 माइनस का 4p और प्लस का 24 बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये 24 में 64 जोड़ेंगे, प्लस के हैं दोनों, तो 4 4 8 हो जाएगा और 6 2 8 88 हो जाएगा। 88 माइनस 80 और ये माइनस के 4 p उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 88 में से 80 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो p का मान कितना आ गया 2। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का बुक में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो p का मान 2 आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बहुपद x³ -1³ -10x² -53x -41 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंड करना है तो सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए देर न करते हुए देखिए ये हमारे पास 12 नंबर सवाल है। तो इसको जो है x³ और ये -1³ लिखा है यानी इसको हम -1 लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस का 10x² और माइनस का 53x और माइनस का 41। अब इसको थोड़ा और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सही करेंगे तो x³ हो जाएगा, माइनस का 10x² हो जाएगा, माइनस का 53x और माइनस का 41 माइनस का 1 तो 42 हो जाएगा। मतलब 41 और माइनस का 1 दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो ये सवाल हमारा आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से, भाई क्यूब वाला है तो बारी बारी से इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 का क्यूब करोगे तो भैया 1 आएगा, -10 आएगा, माइनस का 53 1 कम 53 1 और यहाँ पे मतलब 42। अब देखेंगे ये माइनस के सभी हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 105 और ये आ जाएगा माइनस का 104। 0 नहीं आया इसलिए ये इसका हल नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर -1 रख के देखेंगे। यहाँ पे रखेंगे -1 तो भैया हो जाएगा -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और यहाँ -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 10 और यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस का 53 और माइनस का 42 तो रहेगा अपना ही। अब देखिए माइनस वाले प्लस वाला 53 आगे लिख लेंगे और माइनस का 10 और 11 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1, ये आ जाएगा 3 और 4 1 5 53 में से 53 क्या कितना आ गया 0। यानी यही इसका जो है हल है, x बराबर -1। अब हम इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -1 हल है, या कह लीजिए इधर -1 लाएंगे तो +1 हो जाएगा। बहुपद का हल है, बहुपद का हल है। कौन सा बहुपद है, कौन सा भी बहुपद हमारे सामने आया था, यहाँ आया था बहुपद हमारे सामने x³ -10x² और -53x माइनस का 42 इसका हल है इस बहुपद का। तो हम इससे इसको करेंगे भाग, भाई x+1 से इसको करेंगे भाग, x³ -10x² -53x और 42। देखो x³ लाना है तो भैया x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और एक प्लस का x²। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये तो कट गया,
माइनस का 10 और माइनस का 1, माइनस का हो गया 11x² और माइनस का 53x यहाँ पे हमने उतार लिया। अब हम माइनस 11x से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 11x कम माइनस 11x² फिर माइनस 11x, ये हो जाएगा यहाँ प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 53 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, माइनस का 42x और ये माइनस का 42, ये भी उतार लिया हमने। अब हम माइनस का 42 से ही करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 42x माइनस का 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आ गया जीरो, जीरो आ गया, यानी ये इसका हल है। तब इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसने इसको लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। वैसे तो यही आंसर है लेकिन बुक में थोड़ा अलग दिया है फैक्टर करके, तो हम फैक्टर कर लेते हैं। देखो 42 चार कितना होता है, 6 से 42 भी होता है, लेकिन 7 6 तो 13 आएगा। फिर हम यहाँ पर करेंगे 14 तियाँ 42, तो 14 में से 3 जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो यही हमारा बढ़िया रहेगा। तो माइनस का 14x और प्लस का 3x, 14 3 में से गया आएगा तो माइनस का 11 बचेगा और 14 तियाँ होता है 42, माइनस का 42। अब इसमें कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14, तो एक ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 3, और ये तो हमारा चला ही आ रहा है x प्लस 1, तो ये भी हमारा जो है साथ में रहेगा, तो x प्लस 1 और x माइनस 14 और x माइनस प्लस 3, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम बुक में आपको इसका आंसर भी दिखा देते हैं। तो बुक में इसका आंसर कहाँ गया भाई, ब्लर कर गया। ये देखिए अब बुक में 12 नंबर सवाल का आंसर x प्लस 1 x प्लस 3 और x माइनस 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर 13, ये गुणनखंड करना है। दो सवाल है हमारे पास, 2t³ माइनस 5t² माइनस 19t प्लस 42 और ये x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इन दोनों के भी गुणनखंड करने हैं। चलिए देर न करते हुए सॉल्व करते हैं इनको। तो यहाँ पर हमारे पास 13 नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले t की जगह 1 रख के चेक करेंगे, फिर -1 रख के चेक करेंगे, फिर जो है आंसर नहीं आएगा तो 2 रख के चेक करेंगे। तो डायरेक्ट हमने पहले चेक कर लिया है तो हम डायरेक्ट t बराबर 2 रख रहे हैं, और यहाँ पर हम 2 रखेंगे जब, तो 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 गुणे 2 की पावर 3 करेंगे और -5 गुणे 2 की पावर 2 -19 गुणे 2 और प्लस 42। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 2 दूनी 4 पंचे 20 और 19 दूना 38 और प्लस का आ जाएगा 42। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस वाला प्लस जोड़ लेंगे तो 16, ये 6 2 आएगा 8 और 4 1 आएगा 5 58 और ये भी आ जाएगा 58, तो ये आ जाएगा 0, तो ये इसका हो जाएगा हल। तो कहने का मतलब t बराबर 2 समय इसका बहुपद का हल है। तो t बराबर 2 या t इधर लाएंगे 2 -2 जो है बहुपद का हल है, बहुपद का हल है। तो जब बहुपद का हल है तो इस बहुपद को से भाग देंगे, किससे, t-2 से। तो t-2 से इस पूरे बहुपद को भाग देंगे। बहुपद है हमारे पास 2t³ यानी सवाल ही है 2t³ और -5t² माइनस का 19t और प्लस का 42। तो यहाँ पर भाग करेंगे इसको, तो 2 लाना है तो 2 से करेंगे, फिर t² से करेंगे तो आ जाएगा 2t³ और फिर माइनस का 2 दूनी 4t², तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1t² आएगा और माइनस का 19t। अब माइनस लाना है तो यहाँ माइनस t से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का t² फिर माइनस माइनस प्लस 2t हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस लगा तो प्लस लगाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। 19 में से 2 यहाँ माइनस लगाएंगे, 19 और 2 कितना हो जाएगा, 19 1 20 1 माइनस का 21t और ये प्लस का कितना 42 यानी 42। अब माइनस का लाना है तो माइनस के 21 से बड़ा करेंगे तो माइनस का 21t और माइनस माइनस प्लस 21 दूना आ जाएगा 42। तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट में इसको और एक ब्रैकेट में इसको हम लोग लिख लेंगे। तो साइड में लिखते हैं, एक ब्रैकेट में लिखेंगे t-2 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2t² और -t और माइनस का 21। अब चूंकि इसके भी फैक्टर अभी हो जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर कैसे। तो ये तो देखो रहेगा ही, इसको कर लेंगे फैक्टर। देखो 21 दूना क्या हो जाएगा 42 और 6 7 42, 7 में से 6 जाएंगे
तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 2t² और माइनस के यहाँ पे रखेंगे हम लोग कितना, 21 है तो 6 सत्ते 42, तो 6 रख लेंगे, 7 रख लेंगे माइनस के और 6 रख लेंगे प्लस के। 7 में से 6 जाएगा, माइनस का बचेगा और माइनस का 21 भी रहेगा। आप देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो t कॉमन मिलेगा, t कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा 2t माइनस कितना बचेगा 7 और प्लस का कितना कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 2t माइनस 7। तो एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारे, आ जाएगा 2t माइनस 7, एक ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस 3 और ये तो चला ही आ रहा है जो t माइनस 2 साइड में, ये तो रहेगा t माइनस 2। तो हमारे पास ये 3 आंसर हो गए, t माइनस 2, 2t माइनस 7 और t प्लस 3। तो हम यहाँ पे आंसर दिखा देते हैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पे देख लीजिए t माइनस 2, t प्लस 3, 2t माइनस 7 आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे इसके दूसरे वाले में। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कहता है, ये देखिए आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बारी बारी से रख के चेक करेंगे, 1 रखेंगे, अगर 0 नहीं आता तो फिर -1 रखेंगे, -1 से नहीं आता तो फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, इसी तरह से चेक किया जाता है। फिलहाल हमने इसको पहले से चेक कर लिया है, तो हम यहाँ पे x बराबर डायरेक्टली -1 यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि +1 से आएगा नहीं, -1 का क्यूब करेंगे यहाँ पर और प्लस 13 गुणे -1 का स्क्वायर और प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का 20। ये देखो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस +1 तो 13 कम 13 हो जाएगा, -32 हो जाएगा यहाँ पर और प्लस का 20। देखो प्लस के 20 और प्लस के 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 32, एक मिनट प्लस का 33 आ जाएगा और ये माइनस का 32 माइनस का 1 करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 33 और यहाँ भी माइनस का 33 है। तो 33 में से 33 जाएगा, कितना आ जाएगा 0। जैसे ही 0 आया इसका मतलब ये बहुपद का हल है, तो हम लिख लेंगे x बराबर -1 या ये -1 इधर लाएंगे तो +1 किसका हल है, बहुपद जो दिया हुआ है बहुपद का हल है। और जब हल है तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, उसको भाग करेंगे x+1 से। किसको भाग करेंगे, जो हमारा सवाल था। सवाल हमारा कहाँ गया, x³ + 13x² x³ + 13x² और क्या दिया है 32x + 20 प्लस का 32x और प्लस का 20। अब भाग करेंगे इसको, तो यहाँ पर जो है भाग करेंगे, x³ लाना है तो x² से इसको करेंगे तो x³ आ जाएगा, x² एक कम x², यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, 13 में से 1 गया तो 12x² प्लस का बचेगा और प्लस का 32 भी उतार लेंगे। 12 लाना है प्लस का तो प्लस के 12x से करेंगे तब क्योंकि तभी तो यहाँ पर आएगा 12x², फिर 12 कम प्लस का 12x, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ये भी कैंसिल। अब 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो 20x बचा और प्लस का 20 ये भी हो गया। अब हम लोग प्लस के 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20x और प्लस का 20 एक कम, यहाँ पर 20 और ये भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा हल हो चुका है। तो इनको एक ब्रैकेट में अब हम लोग लिख लेंगे साइड में, यहाँ पे लिख लेंगे x+1 और एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x² और प्लस 12x और प्लस का 20। अब इसके फैक्टर भी कर लेंगे क्योंकि हमारे बुक में जो है आंसर में फैक्टर दिया, देखो कितना होगा 5 चक्कू 20, 5 4 तो 9 ही होगा, 10 दूनी 20, 10 2 12, यही फैक्टर होगा तो 10x प्लस 2x प्लस का 20। अब इसमें ले लेंगे कॉमन तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 दहम 20, तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 2 ये वाला और एक ब्रैकेट में x प्लस 10 लिख लेंगे। और ये तो हमारा चला ही आ रहा था ऊपर से x+1, तो ये भी हमारा जो है आंसर के साथ रहने वाला है। तो ये हमारा फाइनली आंसर यहाँ पर आ चुका है। आप लोगों को दिखा देता हूँ 13 का दूसरे का आंसर। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का x+2 x+1 x+10 x+2 x+1 x+10 आगे पीछे आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल पर। अब हम लोग सवाल नंबर 14 पे आ गए हैं। सवाल नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा कह रहा है कि 3t³ -40² -12t + 16 के गुणनखंड कीजिए। तो चलिए करते हैं। 14 नंबर सवाल है। अब इसमें हम बारी बारी से t की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट t बराबर कितना रखते हैं, 2 रख कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 3 गुणे 2 का क्यूब -4 गुणे 2 का स्क्वायर -12 गुणे 2 + 16।
तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 चक्कू 16 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। देखो प्लस का 24 माइनस का 24, 16 16 कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये t बराबर 2 इस बहुपद का हल है। तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर 2, या 2 इधर ले आएंगे तो -2 जो है बहुपद का हल है, बहुपद का हल है। तब क्या करेंगे भाई, इससे इसको हम लोग भाग करेंगे, t माइनस दो से क्या करेंगे, इसको पूरे को भाग करेंगे। 3t³ दिया है, -4t² दिया है, माइनस का 12t दिया है और प्लस का 16 दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग करते हैं, भाग करते हैं। चलिए 3 लाना है तो 3 से इसकी गुणा करेंगे, 3t² से, तो ये आ जाएगा 3t³ और ये आ जाएगा 3 दूनी 6t²। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। 6t² में से 4t चला गया तो 2t² हो गया, माइनस का 12t। तो ये प्लस का 2 से इसको गुणा करेंगे 2t से, तो ये हो जाएगा 2t² और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4t हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। और 12 में से 4 का कितना बचा, माइनस का 8t बचा और प्लस का 16 उतार लेंगे। फिर माइनस के जब 8 से करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 8t और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हल हो चुका है। अब हम इसको और इसको दोनों को एक जगह लिख लेंगे यहाँ पर। तो एक ब्रैकेट में रहेगा हमारे पास t-2 और एक ब्रैकेट में रहेगा 3t² प्लस 2t और माइनस का कितना है 8 हो गया। अब हम इसको फैक्टर भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 8 तियाँ हो गया 24, 24 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो चलिए इसको फटाक से करते हैं यहाँ पर। तो 3t² और 6t प्लस के और माइनस के 4t और माइनस का 8। तो इसमें जो है कॉमन ले लेंगे, दो दो के जोड़े बना के 3t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 3 दूनी 6, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो t 4 दूनी 8, t प्लस 2। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3t माइनस 4। और वो तो हमारा ऊपर से आ ही रहा है साथ में, t माइनस 2 सॉल्यूशन में आ रहा है स्टार्टिंग से। ये भी रहेगा t माइनस 2, t प्लस 2 और 3t माइनस 4। ये जो हमारा आंसर 14 नंबर का आ चुका है साथियों। आप लोग यहाँ पर बुक में आपको दिखा देता हूँ फटाफट, देखिए t-2, t प्लस 2 और 3t माइनस 4। अब चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, x माइनस 2 जो बहुपद इतने का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन। x माइनस 2 जो है इस बहुपद का हल है, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो हम x माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे और x बराबर यहाँ पे 2 इसमें रखेंगे। रखने पर तो यहाँ पर रख देंगे तो कितना आएगा, 8 गुणे 2 का क्यूब और प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 और प्लस के बराबर 0 आना चाहिए। यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होठाई 64 प्लस 2 दूनी 4 चक्कू 16 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस का के बराबर 0। तो देखिए 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा प्लस का, और ये 64 ऑलरेडी है, प्लस के बराबर 0। तो 64 10 कितना हो जाएगा 74 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर 74 उधर जाएगा तो माइनस का 74 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर के बराबर कितना है, माइनस का 74। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस तो है। 16 नंबर सवाल दिया है, x माइनस 3 बहुपद k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का एक गुणनखंड है, k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कर, यहाँ k का मान ज्ञात करना है तो हम x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, यानी x बराबर 3 हो जाएगा। वो इसमें जब रखेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर और इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 बराबर 0। तो देखो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 तियाँ 9 प्लस 3 तियाँ 9 माइनस 1 बराबर 0। ये प्लस 9 माइनस 9 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 के स्क्वायर, ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर आएगा 1 और बटे हो जाएगा 27। और जब के बराबर यहाँ पर क्या लगेगा, 1 बटे अंडर रूट 27 हो जाएगा हमारे पास में। तो 27 का जब फैक्टर हम लोग करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 9 तियाँ 27, तो 9 का वर्गमूल तो 3 आएगा, तो प्लस माइनस 1 बटे 3 अंडर रूट 3 जो है के का मान यहाँ पर आ जाएगा। फाइनली हमारा यही आंसर होगा, जो कि आपको हम दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर 16 नंबर का आंसर के बराबर प्लस माइनस 1/3√3 आ गया है। अब 17 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कहता है। गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से दर्शाइए कि बहुपद इतने का एक गुणनखंड है। ये इसका गुणनखंड है। दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें x-2 बराबर 0 और x बराबर 2 अगर इसमें रख देंगे, रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा, तो ये इसका गुणनखंड होगा। चलिए यहाँ पर रख कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, मैंने पी एक्स बराबर मान लेते हैं इसमें, तो 2 × x³ यानी 2 का क्यूब माइनस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 17 × 2 और प्लस का 30। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होना चाहिए था। 2 दूनी 4 3 12 और 17 दूना 34 प्लस 30। फिर से इसको लिख लेंगे, 8 दूनी 16 माइनस 12 माइनस 34 और प्लस का 30। तो प्लस का 30 और प्लस का 16 इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 30 10 40 6 46 और ये 4 2 6 3 1 4, ये भी 46। तो कितना आ गया, 0। जब 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका जो है गुणनखंड है। अतः गुणनखंड है, ठीक, इसका गुणनखंड है। अब इसमें भी आंसर में भी यहाँ पे 17 नंबर में हाँ दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि इतना बहुपद का गुणनखंड है तो a + c बराबर 0 हमको दिखाना है। देखिए यहाँ पर ये इसका गुणनखंड है तो हमको ये सिद्ध करना है। चलिए हम x² - 1 बराबर 0 और x² बराबर 1, तो x बराबर √1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। तो एक बार हम इसमें x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 होना चाहिए, तो 1 रखेंगे तो a रहेगा, प्लस 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर b ही रहेगा, प्लस c ही रहेगा, प्लस d ही रहेगा और बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दोबारा x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर जब -1 रखेंगे तो -1 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो भाई आ जाएगा माइनस का a, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का b, और यहाँ पर माइनस का c और प्लस का d बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो a + b + c + d बराबर 0, और यहाँ कितना दिया हुआ है दूसरा समीकरण, -a + b - c + d बराबर 0। इसमें को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास में 2b, और ये हो जाएगा dd 2d बराबर 0। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो b + d बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा b + d बराबर 0। एक तो हमारे पास ये सिद्ध हो गया। और अगर हम इसी समीकरण में अब b और d की जगह 0 रख दें, समीकरण 1 से b + d, देखो यहाँ पर a + c + b + d बराबर 0 और b + d बराबर हमारे पास 0 आ चुका है। अगर इसमें हम रख देंगे तो हो जाएगा a + c बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, दैट प्रूव्ड, ये करना था दैट प्रूव्ड, यहाँ पर हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने क्या दिया हुआ है, यदि बहुपद इतने से भाग देने पर इतना और शेषफल 4 प्राप्त होता है तो a और b के मान ज्ञात करना है। देखिए इसको इससे भाग देना है तो गुणनखंड एक ये आएगा और ये शेषफल आएगा। तो भाई x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 रखने पर इसमें जब रखेंगे तो 2 इसकी जगह रखेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आएगा, फिर 2 दूनी 4 भी आएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 6 आएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर देखेंगे 8 है प्लस 4 भी, 6 में से 2 जाएगा -4 बचेगा और उधर जाएगा तो +4, और ये तो 4 पहले से दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 8। 8 है प्लस 4 भी, तो इसको काटेंगे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो आएगा 2a + b बराबर 2। समीकरण नंबर हमारे पास में 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला जो गुणनखंड आया है x + 2, तो यहाँ x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 रखने पर, तो इसको जब रखेंगे इसमें प्लस कितना है -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, कितना माइनस का 8 है आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 भी आ जाएगा, प्लस का 4 भी हो जाएगा, और फिर -2 और -6, -2 -6, अब शेषफल 0 आएगा।
क्योंकि इसमें कोई शेषफल नहीं दिया हुआ है। तो 8 है प्लस का 4b माइनस का 8 उधर जाएगा प्लस का 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये हमारा आएगा माइनस का 2a प्लस का b बराबर 2। समीकरण नंबर हमारे पास आ गया 2। अब समीकरण 1 व 2 दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2a प्लस b बराबर 2, 2a प्लस बी बराबर 2 और ये माइनस 2a प्लस बी बराबर 2। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2b बराबर 4 आएगा, 2 दूनी कितना आएगा 4। तो b का मान यहाँ पर कितना आ गया है साथियों, 2 आ गया है। जैसे ही b का मान 2 कहीं भी समीकरण में रख लेंगे तो इसमें रख देंगे, तो यह आ जाएगा 2a प्लस 2 बराबर यहाँ पर भी 2। तो 2a बराबर ये 2 और ये प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस 2, तो 0। तो ये बटे में 2 जाएगा, तो फाइनली a का मान आ जाएगा 0 और b का मान हमारे पास 2। चलिए यहाँ पर ये सवाल लग चुका है। हमारे पास में ये 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका कह रहा है बहुपद